हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी लाई हूँ वो न जाने आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में कितने बार पूछा गया है। तो चलिए, अगर आप सभी अगर 50 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, अगर 45 क्वेश्चन के जवाब सही दिए हैं तो मतलब आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1897 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? उसने भारत का विभाजन किया या वह टैक्स बढ़ाने आया था? उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, उसने गांधी को गिरफ्तार किया। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहाँ हुई थी? 1929 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1911 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ? 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधायिका की स्थापना हुई? 1861 अधिनियम के तहत। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो मुस्लिमों द्वारा तुर्की खिलाफा के समर्थन में। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार कहाँ व्यापार केंद्र खोला? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका कब शुरू की? 1932 ईस्वी में। भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी? चाणक्य की सहायता से। रामायण के रचयिता रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1951 ईस्वी में। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया? सारनाथ से।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा कब लिया? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में किस वर्ष रेल सेवा शुरू हुई थी? 1853 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? साबरमती से। तिनका तिनका किताब किससे संबंधित है? जेल सुधार से। गांधी जी ने किस आंदोलन को अर्ध स्वतंत्रता की छलावा कहा? तो क्रिप्स मिशन को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? क्लाइव ने। किस गवर्नर जनरल को भारत का रचनाकार कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पर प्रस्तुत की गई थी? 1928 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। गांधी जी ने किस आंदोलन को राष्ट्रीय लज्जा कहा? तो चौरी चौरा कांड को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंडमान की सेल्युलर जेल में कारावास भोगा? विनायक दामोदर सावरकर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े थे? काकोरी कांड से घटना से। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।